ॐ खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीदयालगुरुवे नमः। ॐ बालार्विद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गदकुचां नयनत्रययुक्तां स्मरेर्मुखीं वरदां कुशपाशां भीतिकरां परभजे भुवनेश्वरीं। आदरणीय मित्रों, नमस्कार। एक एक बेलपत्र डाल करके थाली को 3 बार जल से घेरना चाहिए। उसमें बोलना चाहिए लड्डुकांग पपकाम देवी गृहतांग परमेश्वरी धन धान्य सुतंग देही देहि में गति उत्तमम। इससे जल से घेरा कर दे और कन्या को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। कन्या जो भोजन करने आए 5 वर्ष से 9 वर्ष का ही उम्र होना चाहिए उनका। ये कन्या की संज्ञा में आती है। इससे ऊर्ध्व होने पर गौरी की संज्ञा में आ जाती है। इसलिए कन्या भोजन 5 से लेकर 9 तक होता है। प्रेम पूर्वक भोजन करा के और एक एक फल और दक्षिणा उनके हाथ में दे करके साष्टांग कन्या के चरण पर अपने मस्तक को रख के प्रणाम करे और उनसे आशीर्वाद ले। इससे नवरात्र का संपूर्ण शक्ति प्रदान होता है। माँ की आशीर्वाद मिलती है। कन्या रूप में ही माँ आशीर्वाद देती है। 5 वर्ष की कन्या जो अबोध है, अगर उसका हाथ आज रूपा हमारे सर पर पड़े तो कौन ऐसा संकट और दरिद्री और दुख है जो नहीं मिट सकता है। प्यारे भक्तों, इसलिए कन्या पूजन इस तरह करके और फिर जाते समय प्रणाम करना चाहिए कि शरणागत दिनारत परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, अगर ये चैनल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखेंगे तो इसको आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करें और विशेषतः इस नवरात्र पर आप सभी भाई बंधु माता एवं बहनों को धन्यवाद। कन्या की पूजन में चारों वर्ण की कन्याएं चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा आपका देवी भागवत कहता है। इसमें कन्या की पूजा का महत्व इसलिए है कि स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वये कया पूरितमम्बय तत्। माँ स्वयं अपने मुखारविंद से संसार को कही है कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं ये हमारी ही प्रारूप है, हमारी ही शक्ति है। तो इसलिए यहाँ इस देश के अंदर, ये भारत देश के अंदर में जितनी स्त्रियां हैं वो सभी दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं। इसलिए कन्या पूजन का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा है। नवरात्र में प्रत्येक दिन मनुष्य को चाहिए कि जो अपने घर में नवरात्र कर रहे हैं उनको प्रत्येक दिन कन्या का पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरणापन होता है और शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कन्या को बुला करके प्रेम सहित, आदर सहित बुला के लाना चाहिए और सुंदर आसन पर विराजमान करके कांसे की थाली हो, पीतल की थाली हो, इसमें उनके दोनों चरण को रख करके हो सके तो जल में गंगा जल मिला करके और प्रेम पूर्वक उनके चरण को धोएं। फूल, अक्षत, चंदन के द्वारा जिस तरह आप माँ दुर्गा की पूजा किए हैं इस तरह से कन्या की पूजन करनी चाहिए। और इसका मंत्र है नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। इस मंत्र से तिलक, चंदन इत्यादि सब कुछ करनी चाहिए कन्या का। पश्चात अगर प्रत्येक दिन कन्या को भोजन कराने का व्यवस्था नहीं हो तो कम से कम उनका कोई मिठाई, फल का भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे करके और साष्टांग उनके चरण पर माँ समझ करके एकदम अंतर आत्मा से इस समझ ले कि हमारी आदि शक्ति जगत जननी माँ है। माँ भगवती कन्या के ही रूप में कंस के हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में उड़ गई थी और वो आज विंध्याचल में हैं, पूजनीय हैं, पूजे जा रही हैं। तो कन्या का महत्व इसलिए है कि कन्या रूप में ही माँ कंस के हाथ से छूट करके कही थी कि रे कंस, तुम्हें मारने वाला कोई अवतार ले चुका है। ये कन्या पूजन का महत्व बहुत ज्यादा है और कन्या पूजन करने से प्रत्येक दिन की कन्या पूजन हो जाए। यहाँ कहीं तो किसी समाज में अष्टमी को ही कन्या भोजन करा देते हैं, लेकिन ऐसा कहीं विधान नहीं है। ये अपना प्रांतीय क्षेत्रीय विधान बना लिए हैं, लेकिन इसमें भी गलती बताने वाले गुरुओं की है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन अगर कन्या भोजन करा के व्रत को तोड़ते हैं तो व्रत सबसे महान व्रत है। नव दुर्गा की पूजा में, नवरात्र में अष्टमी के दिन कभी भी व्रत को नहीं खोलना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। ये ना घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं, न व्रत होता है न पूजा होती है, न इसका फल पा सकते हैं और न कुछ हो सकता है। नवमी के दिन प्रेम पूर्वक कन्या को बुला करके और जितना बन पाए 5, 7, 9 कन्या को बुला करके और एक ही परात में उनके चरण को धोए और तिलक चंदन लगा करके फूल की माला पिन्हाए। हो सके तो उनको एक एक चुनरी उड़ा दे और यथाशक्त्या समानः उनके भोजन का प्रावधान है। अन्नं चतुर्विधं स्वादु, ऐसा भोजन बनाना चाहिए कि जिसमें 4 प्रकार का स्वाद। अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसै षड्भी समन्वितम, और उस भोजन में 6 रस हो, 4 प्रकार का स्वाद हो उसमें और 6 रस हो। अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसै षड्भी समन्वितम सदा पुष्टिकरं नूनं नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। सब कन्या के सामने ये भोजन का पात्र रख करके उसमें देवी के भोग लगाने में कभी तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए। ये देवी भागवत में लिखी हुई है। बेलपत्र डालना चाहिए। अगर तुलसी पत्र डालते हैं तो तुलसी भी नारी देवी है और देवी को भोग लगाते हैं तो वो कभी भोग स्वीकार नहीं करती। इसलिए बेलपत्र माँ के भोग में डालना चाहिए। वो भोग माँ प्रसाद में ग्रहण करती हैं और संसार में प्रसाद देती हैं।